मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल करियर स्टडी क्लासेस 2.0 में। आज फिर से एक फिजिक्स का सेशन आप लोगों के सामने। इस क्लास में हम बात करेंगे फिजिक्स को लेकर। हमने पिछली क्लास में बात की थी गोलीय दर्पण में प्लेन मिरर के बारे में, यानी कि समतल दर्पण के बारे में। आज हम बात करेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। हमने पिछली क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज समतल दर्पण की पढ़ी थी, यानी कि प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टीज थी उन्हें पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। ये जब एक गोलीय दर्पण के भाग होते हैं, एक गोला हमने बनाया और उसका ये एक गोला है, ठीक है। इस गोले को अगर काट दिया जाए, इस गोले को अगर काट दिया जाए इस तरह से, अगर इस गोले को यूं काट दिया जाए तो क्या होता है, एक को हम बाहर से पेंट करते हैं, एक को अंदर से। एक को बाहर से पेंट करते हैं, इसको हमने अंदर से पेंट कर दिया और इसको कर दो बाहर से पेंट। जो बाहर वाला होता है इसी को हम बोलते हैं अवतल दर्पण, ये जो अंदर वाला होता है इसी को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये आप लोगों के सामने चित्र भी बना हुआ है। अवतल दर्पण में क्या होता है, इसका परावर्तक तल जो होता है वो धंसा हुआ होता है, मतलब इसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ होता है। और उत्तल दर्पण का जो परावर्तक तल है वो उठा हुआ होता है। यहीं से इसकी डेफिनेशन भी निकल के आती है कि अवतल दर्पण का परावर्तक तल धंसा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण का परावर्तक तल दबा हुआ होता है, उसे हम उठा हुआ होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इनका यूज कहां पर हमें लोगों को देखने को मिलता है उसे भी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण का यूज हमें कहां पे देखने को मिलता है कि किसी भी प्रतिबिंब को बड़ा देखने में, प्रतिबिंब चाहे कितना भी छोटा हो उसे जितना बड़ा देखना हो उसके लिए हम यूज करते हैं अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण का यूज होता है दाढ़ी बनाने वाले जो शीशे होते हैं, उन्हें मिरर होते हैं, उनमें यूज करते हैं अवतल दर्पण का। दांत, कान, नाक, गले की जो जांच कराने जाते हो डॉक्टर्स के पास, उन लोगों के पास भी उन लोगों का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि जो उनका जो यंत्र होता है वो भी, उसमें भी यूज होता है अवतल दर्पण। और जो टॉर्च होती हैं, जो टेबल लैंप होती हैं, टॉर्चों में भी यूज होता है अवतल दर्पण का ही। और जो टेबल लैंप होती हैं जिस पे हम टेबल पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, जिसका प्रकाश एक जगह पर, अधिक से अधिक प्रकाश एक जगह पर आ सके, उसमें भी यूज होता है अवतल दर्पण। अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण का कहाँ पे यूज होता है। इसका प्रतिबिंब चाहे कितना भी बड़ा हो, उसको छोटा रूप में देखने के लिए हम यूज करते हैं उत्तल दर्पण का। उसके बाद चालक के पास जो साइड ग्लास लगे होते हैं, मतलब जो ड्राइवर होते हैं उन लोगों के पास जो साइड ग्लास लगे होते हैं, यानी कि साइड मिरर जो लगे होते हैं, उनमें भी यूज होता है उत्तल दर्पण। किसका यूज होता है? उत्तल दर्पण। उसके बाद गलियों में जो स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं, उनमें भी यूज होता है इस उत्तल दर्पण का। हमने पिछली क्लास में बताया था समतल दर्पण के बारे में। इसमें हमने बताया कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों के बारे में हमने बात की इस क्लास में। आई होप आप लोगों को ये वाली बात सारी की सारी समझ में आई होगी और आप अपने नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बेहतर कंटेंट दे रहा हूं ताकि आप अपने नोट्स बना सकें। देखिए, बिल्कुल एकदम सीक्वेंस वाइज हर चीज लिखी हुई है बोर्ड पर। आप लोग अपना एक अच्छा सा नोट्स बनाएं। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप लोगों के पास पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।